नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली गोपनीय सूचनाओं के साथ एक सेवारत BSF कर्मी और 4 संदिग्ध ISIS सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ 2 अलग अलग घटनाओं में रविवार को जम्मू और कोलकाता में ISI से जुड़े एक जासूसी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव ने दिल्ली में बताया कि जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले कफैतुल्ला खान उर्फ मास्टर रजा का पीछा किया गया और जम्मू से भोपाल जाते वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जल्द ही राजनीति से रिटायरमेंट लेने के संकेत दिए हैं। गोवा के मापुसा शहर में रविवार को एक कार्यक्रम में बयान में पर्रिकर ने ये संकेत दिए। गोवा जैसे छोटे राज्यों में विश्वसनीय नेतृत्व का संकट, पर्रिकर ने बयान के दौरान कहा कि गोवा पर हमेशा उनका विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि राज्य सरकार नीति चुनेगी तो मैं उसे सही राह पर लाऊंगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि 60 साल पूरे होने पर लोगों को अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। देश के जिस बिगड़े माहौल की पिछले 2 महीनों से चर्चा है, उस पर आज संसद में हंगामे के आसार हैं। आज लोकसभा में असहनशीलता पर बहस होनी है। सरकार भी बहस के लिए तैयार है। अब गेंद विपक्ष के पाले में है कि बिगड़े माहौल में बहस हो पाएगी या नहीं। पिछले 2 सत्रों में हंगामे की ऐसी तस्वीर रोज दिख जाती थी, लेकिन सोमवार से सत्र में क्या काम हो पाएगा? जिस बिगड़े माहौल पर देश भर में घमासान मचा है, लोकसभा में इस मुद्दे पर संसद में नियम 193 के तहत बहस होनी है। इस नियम में बहस के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। दलित एक्टिविस्ट और लेखक काचा इलैया ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, अगर पंडित नेहरू की जगह पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत बिल्कुल पाकिस्तान के जैसा होता और हमारे देश में लोकतंत्र रह पाता। इलैया ने कहा, अगर पटेल पहले PM होते तो वह कभी अंबेडकर से संविधान नहीं लिखवाते। वो हिंदू महासभा के करीब थे, शायद तब मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले संविधान लिखते थे। सरकार अभी आंकड़े जाहिर नहीं करेगी कि पुलिस महकमे में कितने मुस्लिम काम कर रहे हैं। ये पिछले 16 साल में पहली बार है जब गृह मंत्रालय ने इस तरह का कोई फैसला किया है। दिलचस्प है कि पहली बार 1999 में NDA सरकार के दौरान ही ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे। पुलिस में मुस्लिम समुदाय के कितने लोग थे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट में यह आंकड़ा दिया जाता था। इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही अलग से जानकारी दी जाती थी। अहम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पूर्व संध्या पर भारत ने रविवार को ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक संतुलित, निष्पक्ष और न्यायोचित समझौते की वकालत करते हुए कहा कि विकसित देशों को जो कहा सो करना चाहिए। कार्बन उत्सर्जन समिति करने के लिए एक दीर्घकालीन करार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के करीब 150 नेता सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि समानता के सिद्धांत में 2015 के जलवायु सिद्धांत के सभी पहलुओं को समाहित किया जाना चाहिए। 16वीं बिहार विधानसभा में 99 नए विधायक दिखेंगे। ये पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। सोमवार से विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा की चौखट पर बतौर माननीय ये विधायक अपने कदम रखेंगे। 100 विधायक ऐसे हैं जो फिर चुनाव जीते हैं और अपने राजनीतिक जीवन में कभी न कभी विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसमें कांग्रेस और राजद के ज्यादा सदस्य हैं। ये कांग्रेस और लालू राबड़ी राज में चुनाव जीते थे, लेकिन फिर भाजपा जदयू के शासन में चुनाव नहीं जीत सके। निलंबित IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने आजम खान पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान द्वारा खुद को प्रशासनिक अधिकारियों पर धब्बा करार दिए जाने से नाराज अमिताभ ठाकुर ने कहा कि आजम केवल चाटुकार और दास प्रवृत्ति के अफसरों को तरजीह देते हैं। ठाकुर ने कहा कि खान द्वारा उनके प्रति अपशब्द कहा जाना साबित करता है कि वह नियमबद्ध राष्ट्रवादी अधिकारियों को पसंद नहीं करते, बल्कि केवल चाटुकार और दास प्रवृत्ति के अधिकारियों को तरजीह देते हैं जो वाल्मीकियों के मकान ध्वस्त करने में भी नहीं हिचकिचाते। गया शहर से 1990 से लगातार 7वीं बार निर्वाचित हुए पूर्व मंत्री प्रेम कुमार सर्वसम्मति से विधानसभा में भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नंदकिशोर यादव की जगह वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भाजपा आलाकमान ने यह पहला महत्वपूर्ण फेरबदल किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाजपा विधान मंडल दल के नेता पद पर बने रहेंगे। अहमदाबाद और चेन्नई के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए जापान सरकार 5,479 करोड़ रुपए का लोन देगा। दोनों देशों के बीच इस संबंध में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। जापान डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन के तहत 1,060 करोड़ रुपए का लोन चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट्स और 4,410 करोड़ रुपए का लोन अहमदाबाद प्रोजेक्ट के लिए सेक्शन किया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।